आज मैं आपको एसएससी एमटीएस के, जी हाँ, एसएससी एमटीएस के आज मैं आपको इंपॉर्टेंट मेरे भाई क्वेश्चन बताऊंगा मैथ के। जी हाँ, तो यार वीडियो क्लिक कर दो, तो यार वीडियो को पूरा अंत देना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत बड़ा बेनिफिट और फायदा होने वाला है। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन होंगे, कम से कम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा। और हाँ, कमेंट जरूर कर देना कि वीडियो कैसी है। ठीक है, पहला पॉइंट लिखा है 25% ऑफ 200, यानी 25% का आपको निकालना है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, 25 ऐसे आप लिख दिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आएंगे और बट्टे कर दिया 100। देखो ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आता है, तुम लोग ज़्यादातर इसी में परेशान है तो भैया कहीं इतना सरल क्या बताते हैं भाई, इतना कठिन नहीं आता, समझो बात को। कुछ कठिन आते हैं, कुछ कहना सरल आते हैं। तो 25 कितना होगा 50, यानी इसका आंसर हो जाएगा 50। जी हाँ, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये लिखा है आपका, देखो 3/5 ऑफ 100। तो क्या करना है, 3/5 कर दिया, गुणे में से कर दिया 100। ठीक है, तो 20 पंचे हो गया 100, 20 3 हो गया 60। बहुत सरल क्वेश्चन है। अब कठिन क्वेश्चन बता रहे हैं, तो इसको यार पूरा देखो। ठीक है, और हाँ, कमेंट कर देना कि वीडियो कैसी है। मैं कुछ और नहीं कह रहा हूँ, लाइक कर मन करे तो करो, नहीं करो, लेकिन कमेंट जरूर कर दो ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ तुम लोग देखे हो। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफिकेशन इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट निकालने के लिए पी का मान दिया जाता है, आर का मान है और टी का मान है। तो इसको सूत्र होता है एसआई बराबर करता है पी गुणे आर गुणे टी, और बटे कर देना आपको 100। ठीक है, बेस जब आप 100 कर देंगे, यानी कि बटे में आप 100 कर दिए, तो देखो 1000 गुणे 10 गुणे 2, तो मेरे भाई आप ना क्या हो जाएगा है ना, 1 2 ठीक, 0 2 0 कट गए, तो बच्चे कितने, देखो 10 दूनी होगा 20, 1 0 यानी कि 200 इसका आंसर निकल गया। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है, तीसरा क्वेश्चन लिखा है 120 का 25% ऑफ किस संख्या का है। तो करना क्या है, मान लो संख्या कोई x हो गया है ना, 25% ऑफ x, यानी कि 25 बटे का जगह 25 बटे आपका हो गया मेरे भाई 100, फिर का जगह मेरे आपका हो जाएगा गुणे x और बराबर का जगह 120 हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि ऑलरेडी आप देख रहे हो स्क्रीन पर। फिर अपना क्या करना है, x का मान निकालना है, x का मान आ जाएगा 480। अब आप लोग इतना गुणा भाग तो कर ही लोगे, इतना तो कमजोर हो नहीं। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन का लिखा है कि भैया स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए दिया जाएगा क्वेश्चन। देखिए साइड 6 हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला के हिसाब से क्या होता है भाई, है ना, क्या होता है क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 गुणे 6 यानी 36। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट था। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं घुमा फिरा करके। नंबर के लिखा है, छठे में लिखा है ना, रेक्टेंगल पैरामीटर निकालने के लिए। ठीक है, ये भी लेंथ आपके कितनी दी गई है। ठीक है, ये इतना देगा है। अब आपको एक सूत्र जो है 2LB हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको निकाल लेना है। ठीक, 10 और 2 20 है ना, मतलब 10 4 14 14 28। तो नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि CP का मान 100 है और SP का मान 120 है। तो है ना, प्रॉफिट्स परसेंट निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र होता है कि लाभ बराबर करता है SP माइनस CP। तो इसमें 120 से 100 घटा 20 है। आप प्रॉफिट निकालने के लिए करना है 20/100 कर देना, गुणे 100 कर देना। ठीक है, कुल मिला के 20% इसका आंसर आ जाएगा। चलिए तो लिखा है एवरेज होता है औसत निकालने वाला सवाल। जी हाँ, औसत निकालने वाला सवाल आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एवरेज की बात हो रही है यहाँ पर। तो औसत का सूत्र क्या होता है, कुल संख्या बटे है ना योग, यानी कि कितना संख्या है। देखो 3 संख्या है, तो पहली बार संख्या हो जाएगा नीचे। ठीक है, और योग कर लियो, देखो 2 और +4 और +6, ये इस पर एक सवाल आई है जरूर। ठीक है, 6 4 10 और 10 2 12 और 3 4 12, यानी कि 4 आंसर। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है। 9 नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और टाइम 2 घंटा, यानी कि चाल डिस्टेंस निकालना है। ठीक, दूरी कितनी है, दूरी तो आपको पता चाहिए कि दूरी होता है 4 गुणे समय होता है। तो भाई चाल की स्पीड कितनी है, स्पीड की 60 किलोमीटर प्रति घंटा चले, तो 60 गुणे हो जाएगा भाई 2। ठीक है, और 60 दूनी होता है कितना 120। तो बस इस पर भी एक सवाल आता है। नंबर 1 लिखा है कि LCM एंड 6 एंड और 6 का है ना, 4 और 6। तो करना क्या है, देखो 4 का क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, और 6 क्या होता है 2 गुणे 3 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से क्या मिल गया 2 मिल गया। ठीक है, % ऑफ 450, यानी कि 20% का आप निकालना होगा 450। तो करना क्या मतलब 20 बटे कर देना, आपको क्या कर देना है 100, बोलो हाँ, फिर गुणे में लिख देना है 450। ठीक है, ये कर दिया, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 45 दोनों जगह 90। ठीक है, ये भी कंप्लीट है ना। 12वें क्वेश्चन का लिखा है कि 75% का फ्रैक्शन में लिखो। ठीक है, तो करना क्या है, 75 को क्या लिख देते हैं, आप लिख दो, परसेंट का मतलब होता है 100 कर दिया। ठीक है, अब इसे अपना काट दो है ना, फ्रैक्शन होता है बटे में लिखने को बोला जा रहा है। देखो हमने क्या करना है, देखो यहाँ से अपना क्या इसको क्या करना है, काट देना है। देखो है ना, देखो 25 3 75 और 25 चौको 100, यानी कि 3/4 आपका आंसर आ गया, वो भी बटे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये कई बार आया हुआ है कि भाई √144 का निकालिए, इसका होता है 12। 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है रूट मतलब 9 की घात 3, इसका मतलब होता है कि 9 गुणे 9। ठीक है, तो भाई 9 गुणे 9 गुणे मतलब 729 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ है ना रेक्टेंगल निकालने के लिए बोला जा रहा है, जो कि लेंथ आपका 8 सेंटीमीटर है और जो आपका ये 5 सेंटीमीटर गया है। तो सूत्र होता है एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 8 पंचे हो गया 40। ठीक है, चलिए वही पर 16 नंबर क्वेश्चन लिखा है
इसका जो है अपना है ना वृत्त का है, तो आपका जो पता होना चाहिए कि 2 पाई आर होता है। ठीक है, वृत्त का परिधि का होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 2 कर दिया, पाई का मान होता है 22/7। बोलो हाँ, आर का मान कितना देगा है, आर का मान रेडियस जो है 14 देगा। ठीक है, यहाँ कर दिया 14। ठीक है, देखो 7 दिन हो गया 14, 2 दूनी 4, 22 चौक 88। ठीक है, नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है रेशियो सिंप्लीफिकेशन, है ना, सिंप्लीफाई करो, है ना, यानी कि 15 अनुपात क्या लिखा है 30, अनुपात मतलब होता है बटे। देखो 15 करना 15, 15 30 यानी कि 1:2 आंसर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1:2, है ना 2। नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है 98 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1000 है ना डिवाइड बाई 25, तो करना कुछ नहीं आपको, है ना, ऐसे आपने कर दिया और बटे कितना कर दिया 25, तो 25 को कितना होता है 100 होता है, और बगल में जीरो हो गया, यानी कि कितना आंसर आ गया भाई, इसका आंसर आ गया कितना, आ जाएगा आपका 40। 19 नंबर क्वेश्चन लिखा 1 घंटा बराबर कितने सेकंड। ठीक है, ये बोला जा रहा था, जाहिर सी बात तो छोटा मोटा क्वेश्चन है, 1 घंटे में भैया 3600 सेकंड होते थे, यानी 3600, है ना। 20 नंबर क्वेश्चन लिखा है CP बराबर लिखा है ना 200, और लॉस बराबर लिखा है 10%, यानी कि जो हानि है वो 10% का हो रहा है, तो CP निकालिए। ठीक है, तो लॉस आपका 10 हो गया और आप 200, अब पहले इसका आपका निकाल लेना होगा, यानी कि 200 कर दिया और बट्टे कर दिया भाई, गुणे में कर दिया 10 और नीचे कर दिया 100, 0 0 कैंसिल, तो बचा करना 20, इसका आंसर आ गया ऊपर का अपना निकाल करके, इसका आंसर 180 आ जाएगा। ठीक है, और हाँ अगली वीडियो आएगी अपना GK GS पर, इसलिए अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर आते हैं मैथ में, ज़्यादा कठिन नहीं आता है, आसान आता है।